शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों का पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है। और अभी बाबा की जो मुरली चली, उस मुरली में भी बाबा ने हमें ये प्रेरणा दी, तीव्र पुरुषार्थ कर समान और संपूर्ण बन बाबा के साथ चलना है। तो बाबा ने ऐसे तो बहुत पुरुषार्थ की विधियां हमें बताई हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन उसमें सहज विधि है। सबसे सहज विधि कौन सी है? कौन सी है? फॉलो फादर। फॉलो फादर माना जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो ब्रह्मा बाबा के संकल्प थे, बोल थे, कर्म थे, वही संकल्प, बोल और कर्म हमें कॉपी करना है। बाबा के कदम पर कदम रखना है। हमारा फुट स्टेप बाबा के फुट स्टेप पर हो। तो दुनिया में तो नकल करना उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बाबा ने यहाँ हमें खुली छुट्टी दी है। हम बाबा को रोज देखते हैं, रोज बाबा के साथ रहते हैं, रोज बाबा को याद करते हैं। और जो भी हमारे वरिष्ठ भाई बहने हैं, स्वयं बाप दादा के द्वारा भी हम बाबा के कहानियां सुनते रहते हैं कि बाबा ने कैसे कर्म किए, कैसे बोल थे बाबा के, कैसे व्यवहार था। तो वो सब सुनते हुए हम उसे फॉलो कर सकते हैं। तो बाबा के संकल्प सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाले थे। हर एक आत्मा की विशेषता को देखते हुए उसे उमंग उत्साह में लाना, ये बाबा की विशेषता थी। बाबा ने जो बोल बोले, वो बोल भी सदा ही हिम्मत दिलाने वाले, वो बोल सदा ही आगे बढ़ाने वाले, सदा ही वो बोल निर्बल को बल देने वाले, हिम्मतहीन में हिम्मत पैदा करने वाले, जो निरुत्साह है उसमें उत्साह देने वाले, या कहेंगे सदा ही बाबा के युक्ति युक्त और वरदानी बोल थे। जो भी हमारे दीदियां हैं या वरिष्ठ भाई हैं, वो जब अपने अनुभव सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि जब वो पहली बार बाबा से मिले और बाबा ने जो उनके निमित्त कहा, वो उनके जीवन के लिए वरदान बन गए, यानी सचमुच वो सच हो गए। उस समय वो ऐसा नहीं समझते थे कि बाबा ने उनके लिए इतनी ऊंची बात कही, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन वो बोल बाबा के क्योंकि इतने शुभ भावना युक्त थे कि सचमुच आने वाले समय में वही साकार हुआ, वही उनके लिए वरदान बन गए। तो हमसे भी बाबा यही चाहते हैं कि हमारे जो बोल हों वो आत्माओं को सुख देने वाले हों। हमारे बोल कभी भी दुख देने वाले बोल न हो, किसी का अपमान करने वाले बोल न हो, किसी को कष्ट देने वाले बोल न हो। जैसे बाबा ने बोल बोले, इस तरह के वचन हमारे भी हों। फिर कर्म में भी बाबा ने कर्म योगी बनकर के बच्चों के साथ कर्म किया। हर कर्म के महत्व, हर कर्म को महत्व दिया, ऐसा कहेंगे। चाहे साधारण कर्म भी होते थे, यज्ञ में जब थे शुरू में ओम मंडली में,
14 साल उन्होंने तपस्या की। तब बाबा ने बच्चों के साथ सब्जी भी काटी। गोबर के वो गोले, उस जमाने में गैस तो नहीं होती थी, तो कोयले जलाए जाते थे, कोयले की अंगीठी होती थी, तो उसके लिए वो गोबर और कोयला मिक्स करके गोले बनाए जाते थे। तब बाबा बच्चों के साथ वो भी करते थे। हर छोटे बड़े कार्य बच्चों के साथ, अनाज साफ करने का भी काम किया, लेकिन भले कर्म साधारण दिखाई दिया, लेकिन बाबा की स्थिति कभी साधारण नहीं थी। बाबा ने जो भी कर्म किए वो स्वमान की स्थिति में रह करके कर्म किए, और वही बच्चों को सिखाया भी। जो भी आई थी आत्माएं सब ऊंचे परिवारों की थी, अमीर घरानों के थे। बाबा ने उनका देह अभिमान तोड़ने के लिए सबसे सब काम कराया। मुरलियों में आता है, कई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि मैकेनिक भी बनाया, यानी जो गाड़ियां थी वो गाड़ियों को कैसे मेंटेन करना है, वो गाड़ियों का काम भी बाबा उनसे कराते थे। मोची बन करके चप्पल की सिलाई भी बाबा ने उनसे करवाई। जो बगीचे थे वो बगीचे की संभाल करना, साथ में सिक्योरिटी की सेवा देना, पहरे की सेवा देना। यहाँ तक कि जो हमारी दादियाँ हैं उन्होंने भी पहरे पर रात रात भर पहरा दिया। सभी प्रकार के काम सभी भाई बहनों ने किए, क्योंकि बाबा खुद उनके साथ वो कर्म करते थे। तो आज हम भी जो बाबा के बच्चे हैं, हम सेंटरों पर जो भी हमें कर्म योग सेवा मिलती है, यहाँ भी जब मधुबन में आते हैं, यज्ञ में भी जो सेवा मिलती है, भले हम किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कैसे भी परिवार से हम हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये सेवा छोटी है या ये सेवा बड़ी है, लेकिन बाबा की सेवा है। और दिल से, भाव से यदि हम उस सेवा को करते हैं तो वही सेवा हमें हमारे पदम गुना भाग्य क्षमा करती है। तो वो बाबा ने खुद करके बच्चों को सिखाया, और वही हमें फॉलो करना है। सबसे पहला कदम हम देखते हैं बाबा का, कि बाबा बिल्कुल समर्पित बुद्धि थे। जैसे ही शिव बाबा पर निश्चय हुआ कि शिव बाबा का अवतरण हुआ है, और जो बाबा की श्रीमत थी कि सब श्रीमत प्रमाण सब कुछ समर्पण कर देना है, तन मन धन संबंध। बाबा ने बिना किसी संशय के, बिना किसी प्रश्न को मन में उठाए, एक धक से, जैसे कहा ना, एक धक से बलिहार हो गए। बाबा जो हैं, तन तो समर्पित किया ही, तन तो शिव बाबा ने उनके तन का आधार लिया, उसके तन के द्वारा ही हम बच्चों को ज्ञान दिया, तो तन तो समर्पित किया ही, मन को भी मन मना भाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। और बुद्धि, मन, जो बुद्धि में मैंपन होता है, वो मैंपन और मेरापन की बुद्धि को भी बाबा को समर्पित कर दिया। धन, बाबा तो धनी थे अपने समय के, क्योंकि हीरे जवाहरात का बिजनेस था बाबा का, लेकिन पूरा धन ट्रस्ट बना करके बाबा ने ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। और ये भी भविष्य की चिंता नहीं की कि पता नहीं सतयुग आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैंने पूरा धन लगा दिया और कल को भविष्य में कुछ ऐसा हुआ तो कहीं होता है ना, लोग अपना पूरा धन समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि अपने भविष्य के बारे में पहले सोचते हैं कि हमारे भविष्य के लिए होगा, उसके बाद ही हम फिर जो हो सकेगा वो बाबा की सेवा में समर्पित करेंगे। तो आज तो
हमारे सामने हजारों उदाहरण हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कोई उदाहरण नहीं था। वो पहले थे, लेकिन फिर भी बिना भविष्य की चिंता किए इतना निश्चय बुद्धि शिव बाबा के ऊपर, आप समझ सकते हैं कि इतना निश्चय बुद्धि कि पूरा का पूरा धन बाबा की सेवा में समर्पित किया। बाबा के 2 बेटे थे, उन 2 बेटों के लिए भी बाबा ने कोई प्रॉपर्टी से धन नहीं निकाला। तो भले ही आज हमें बाबा नहीं कहते हैं ये, उस समय तो यज्ञ की स्थापना का समय था, वो समय अलग था। आज बाबा नहीं कहते कि अपना पूरा धन आप समर्पित कर दो, लेकिन फिर भी बाबा हमें ये कहते हैं कि हमें धन को ट्रस्टी बन करके ही प्रयोग करना है। मेरा नहीं है, किसका है? सब बाबा का है। और बाबा के श्रीमत प्रमाण, मनमत प्रमाण उसे यूज नहीं करना है या व्यर्थ नहीं गंवाना है, इकोनॉमी से यूज करना है और बाबा की श्रीमत प्रमाण हमें यूज करना है। तो वही धन हमें पद्मा पदम पति बनाने वाला है कि जो मुट्ठी चावल हम बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं, हमारा धन कितना है? वो मुट्ठी सुदामा के मुट्ठी चावल जितना ही है। तो वो हमें आने वाले समय में सतयुग में महल बाबा के पूर्ण वर्षे का अधिकारी बना देता है। तो वो बाबा ने समर्पित बुद्धि होकर किया। फिर बाबा ने संबंधों को भी समर्पित किया। जो भी लौकिक संबंध थे बाबा के, वो लौकिक संबंधों को बाबा ने छोड़ा नहीं, लेकिन उनका भी कल्याण किया। लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। बाबा की पत्नी थी, बाबा की बहू थी, बाबा के बेटे थे, बेटी थी, जो भी संबंध थे, पूरा परिवार था बाबा का। बाबा तो घर गृहस्थ वाले थे, प्रवृत्ति वाले थे, तो उनके प्रति अपनी दृष्टि का परिवर्तन किया। आप सुनते हैं कि बाबा ने कैसे अभ्यास किया अपने बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए, कि जसोदा, उनकी पत्नी का नाम जसोदा था, जसोदा आत्मा है, बहू का नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, बेटे का नाम नारायण था, वो आत्मा है। बाबा लिख लिख करके अभ्यास करते थे। उनके प्रति आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि वृत्ति बाबा की हुई, तो उनका भी भाव बाबा के प्रति बदल गया। जो पत्नी का, वो पति का भाव था, वो बदल करके उनको बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो उनका वो भाव निकल गया। समझ गए कि ये तो बाबा जैसे सबके बाबा हैं, ऐसे मेरे भी बाबा हैं। पत्नी, बहू का भी भाव अपने ससुर के प्रति बदल गया, क्योंकि उनको भी वो साक्षात्कार हुआ। जो उनकी बहू थी, उन्होंने तो बाबा में शिव बाबा का अवतरण, पहली बार जब शिव बाबा का अवतरण ब्रह्मा बाबा के तन में हुआ, उनकी साक्षी वही थी, उन्होंने ही देखा उस अवतरण को। तो इस तरह से लौकिक परिवार का भाव बाबा के प्रति पूरी तरह से बदल गया। जैसे हम सुनते हैं कि मम्मा थी, मम्मा की माँ भी यज्ञ में थी, लेकिन सब मम्मा को मम्मा कहते थे। तो जो मम्मा की लौकिक माँ थी, वो भी मम्मा को मम्मा कहती थी, यानी बेटी माँ हो गई और माँ बेटी हो गई। तो ये संबंध का परिवर्तन माना अलौकिक परिवर्तन, ये प्रत्यक्ष रूप में देखा। तो हम भी लौकिक संबंधों में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, तो हमारी भी दृष्टि वृत्ति अलौकिक दृष्टि वृत्ति हो। जो संबंधों को हमें छोड़ना नहीं है, वो बाबा ने हमें सिखाया है। घर बार हमें छोड़ना नहीं है, संबंधों को छोड़ना नहीं है, लेकिन क्या करना है? भाव और वृत्ति का परिवर्तन उन आत्माओं के प्रति करना है कि ये बाबा के हैं, ये मेरे नहीं हैं, और ये आत्माओं के निमित्त मैं सेवा में हूँ। बाबा ने मुझे इन आत्माओं के निमित्त सेवा में रखा है। तो जब हम ये सोचते हैं
तो फिर मोह नष्ट होता है, मोह समाप्त होता है। बाबा अपने लौकिक जीवन में तो सबके बहुत स्नेही थे, सब बाबा का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि प्रतिष्ठित थे, धनी थे। बाबा का जीवन बहुत सात्विक था, बहुत गुणी थे बाबा। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टता हुई तो बाबा की प्रविष्टता होने के बाद जितना ही लोग बाबा को सम्मान देते थे, जितना ही बाबा से स्नेह करते थे, उतना ही बाबा के दुश्मन हो गए। हम सुनते हैं कितना अपमान बाबा को सहन करना पड़ा, बाबा के ऊपर कलंक तक लगाए। लोगों ने, दुनिया वालों ने कहा कि ये तो, इनको तो 16,000 रानियां चाहिए, क्योंकि कृष्ण का साक्षात्कार होता था ना उनसे। तो फिर ये ओम मंडली में आवाज जब फैलने लगी ओम मंडली की, तो फिर ये बात भी बाबा के लिए कही गई कि ये दादा तो कहाँ से जादू सीख कर आ गया है और अब इसे क्या क्या चाहिए करके। फिर बाबा के लिए बहुत पिकेटिंग की, विरोधी पार्टियां बनी, बाबा को कोर्ट तक भी लेकर के गए। लेकिन फिर भी बाबा की स्थिति बहुत अचल अटल अडोल थी। बाबा कभी भी संशय में नहीं आए। सबसे बड़ी बात कि बाबा के ऊपर इतना अटल निश्चय शिव बाबा के ऊपर कि वो ये समझते थे कि ये अनजान है, इनका दोष नहीं है, ये जो भी कर रहे हैं वो बाबा ने बहुत मुस्कुराते हुए उसको सहन किया। मेरे को याद है बड़ी दादी प्रकाश मणि जी के साथ हम रहे कई वर्षों तक, तो दादी कई बातें सुनाते थे क्योंकि वो तो साकार बाबा के साथ ही रहे ओम मंडली के समय से। तो दादी सुनाती थी कि वो 4 बहनें थी और उनकी जो बड़ी बहन थी वो ज्ञान में आई, वो शादीशुदा थी, लेकिन उनके पति ज्ञान में नहीं आए। तो पति एकदम विरोधी हो गए क्योंकि ये सब सिंध समाज था और उसमें कुछ मुखी परिवार भी थे, तो विरोध में आ गए। तो जो पवित्रता की धारणा थी उसी को लेकर के काफी विरोध हुआ। आज भी होता है, आज भी जो बंधन होते हैं, विघन पड़ते हैं, इस धारणा को लेकर के ही परिवारों में काफी होते हैं। उस समय ये नई बात थी समाज के लिए। तो उसने जो है वो शिकायत कर दी वहाँ कोर्ट में इस बात को लेकर के, क्योंकि वो आती थी बाबा के पास और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये जाए, ओम मंडली में जाए। तो बाबा को बुलाया गया, वहाँ कोर्ट में बुलाया गया और वहाँ पर वो उनके समझो कहेंगे मौसा हुए वो, तो वो भी वहाँ कोर्ट में थे और बाबा से जो भी कहा जा रहा था उस बीच में जो बाबा जवाब दे रहे थे उसके लिए, तो गुस्से में उन्होंने आकर बाबा को गालियां देना शुरू कर दिया। तो दादी जी कहते हैं कि वो इतनी गाली दे रहे थे, माना एक के बाद एक गाली, और बाबा बिल्कुल चुपचाप थे। तो बोला कि बाबा कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इनको जवाब दूं। और मैं जैसे ही बोलने के लिए मैंने कोशिश की तो बाबा ने मुझे इशारा करके चुप कर दिया। तो वो दृश्य मुझे ऐसा लग रहा था जो भागवत में, महाभारत में कहते हैं कि शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी और 100 गालियों तक वो बिल्कुल चुप रहे, और जब 100 गाली पूरी हो गई तो फिर कृष्ण ने क्या किया, अपना चक्र चलाया और उसका गला काट दिया। तो बाबा, तो वो दृश्य मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ये वो नहीं था। बाबा तो फिर भी चुपचाप मुस्कुराते रहे और वो भी जो केस था आखिर बाबा ने जीत लिया। भले उसने इतनी गालियां दी लेकिन फिर भी वो केस ये जीत गए, जीत करके वापस आए। तो कहने का भाव ये है कि कितना बाबा को जब स्थापना का कार्य हुआ शिव बाबा के द्वारा सहन करना पड़ा। कोई प्रशंसा करता है और हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सहनशीलता भी नहीं है।
लेकिन कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गालियां दे और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हो, उसको हम सहनशीलता कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। तो ये परीक्षाएं बाबा के सामने आई, इतने बड़े रूप में हमारे सामने तो नहीं आती हैं जरूर। हम जो भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें दुनिया वालों से सुनना ही पड़ता है। सुनना पड़ता है, नहीं सुनना पड़ता है? अपने परिवार वालों से भी सुनना पड़ता है, अपने बच्चों से, पति ज्ञान में नहीं है तो पति से, सास से और रिश्तेदारों से जो भी हैं। लेकिन ये सब सुनते हुए भी बाबा के समान हमारा अगर अटल निश्चय है शिव बाबा के ऊपर, तो ये परीक्षाएं हमारे लिए तूफान नहीं होते लेकिन तोहफा बन जाते हैं, हमें और ही अनुभवी बनाकर आगे बढ़ा देते हैं। बाद में वो आत्माएं भी सहयोगी बन जाती हैं। जैसे जो गाली देने वाले थे, बाबा नहीं कहते जो गाली देने वाले हैं वो आप पर फिर बाद में फूल चढ़ाएंगे, या भक्ति में आकर के आपके भक्त बनकर आपकी मूर्ति पर वो फूल चढ़ाने वाले हैं। और फिर जब एक सरदार जी को लोगों ने मारने के लिए भेज दिया बाबा को, ये भी सुनते हैं हम। सिंधी समाज के लोगों ने सोचा कि बाबा को मरवा दिया जाए, तो वो जब मारने के लिए आया बाबा के पास, तो उसको बाबा से गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ। और जैसे ही उसको गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ, उसकी भावना बदल गई। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं किसको मारने के लिए आ गया, मैं कैसे इनको मारने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसने बाबा के सामने सच सच बोल दिया कि मुझे किन लोगों ने आपको मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे मन में आपके लिए ऐसी भावना आ गई और मैं ऐसा कर्म करने के लिए आ गया। तो बाबा ने सहज उसको क्षमा कर दिया, कोई कुछ भी बाबा ने उसके प्रति एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ तक कि जो जीवन लेने के लिए आ गया, जान से मारने के लिए आ गया, उसके लिए भी बाबा कैसे थे, कितने क्षमाशील बाबा थे। तो बाबा हमें यही सिखाते कि हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, रहम दिल बाप के बच्चे हैं, हम सदा ही जो प्रेम का सागर बाबा है उसके बच्चे हैं। तो कैसी भी आत्माएं हमारे सामने आ जाती हैं, कोई सा भी भाव लेकर आती हैं, अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हैं तो उन आत्माओं के भाव भी परिवर्तन हो जाएंगे। हमारी वृत्ति से वो आत्मा की वृत्ति भी परिवर्तन होगी। ये है फॉलो फादर करना, ना कि किसी ने थोड़ा सा हमारे प्रति विरोध का भाव दिखाया तो हम भी उसके विरोधी बन गए ना, ऐसा ही होता है। विरोधी के साथ विरोधी बनना तो आसान होता है, लेकिन विरोधी के साथ सहयोगी बनना, ये ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा ने किया वो हमें करना है। बाबा ने कभी भी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाया, लेकिन पहाड़ जैसी बातें भी बाबा के सामने आई तो बाबा ने उन्हें कहते हैं, जैसे हनुमान के लिए बोला ना संजीवनी बूटी लेकर के आओ, तो वो पूरा पहाड़ ही बॉल की तरह उठा करके ले आया, उसको पहाड़ नहीं लगा। तो ऐसे ही पहाड़ जैसी बातों को भी गेंद की रीति से, जैसे हम खेलते हुए मनोरंजन की रीति से उसे पार कर जाएं, ऐसे बाबा ने पार करके दिखाया। तो यज्ञ में ये तो दुनिया वालों से पेपर आए, लेकिन जब यज्ञ में थे तो यज्ञ वालों से भी बहुत पेपर, यज्ञ में खुद भी बहुत पेपर और परीक्षाएं आई बाबा के सामने। जो बेगरी पाठ चला, हम सब सुनते हैं, बेगरी पाठ में काफी समय ऐसी स्थिति थी जब यज्ञ में खाने के लिए भी समय पर अनाज नहीं होता था, बनाने के लिए कुछ नहीं होता था, और 11 बजे मनी ऑर्डर आता था यज्ञ में,
तो भी बाबा जो हैं बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। बाबा ये सोचते थे कि मैं भी बाबा का हूँ और जितने भी 350-400 बच्चे यज्ञ में हैं ये भी बाबा के हैं, बाबा जिम्मेवार है, तो बाबा की जिम्मेवारी है, इसीलिए बाबा खुद निश्चिंत रहते थे। और ऐसा ही होता था कि 11 बजते थे और वो मनी ऑर्डर में इतना पैसा आ जाता था, कोई ना कोई ऐसा होता था जो भेज देता था और 1 बजे खाने की बेल बजती थी। उस समय निश्चित था 1 बजे, जैसे आजकल 12 बजे ही शुरू हो जाता है ना खाना, उस समय यज्ञ में 1 बजे खाना शुरू होता था और 1 बजे तक खाना तैयार हो जाता था और सब यज्ञ वत्सों को खाने को मिल जाता था। तो एक बार ऐसे ही होली का टाइम था और बाबा ने कह दिया कि होली का त्योहार है बच्चे, तो बाबा आपको जलेबी खिलाएंगे। तो जो भंडारी थी, जो संभालती थी, उसको पता था कि ना तो बेसन है ना शक्कर है, कहाँ से जलेबी बनेगी, और बाबा ने तो कह दिया बच्चे जलेबी खिलाएंगे। तो उस समय वो कुछ नहीं बोली, सुन लिया उसने, बाबा ने कहा, क्योंकि पता था कि अगर बाबा को निश्चय है, अगर बाबा ने बोला है, माना शिव बाबा ने कहा है, तो बाबा कहाँ से हो सकता है इसका प्रबंध कर लेगा। तो लेकिन नहीं था। तो क्या हुआ कि उसी दिन आबू से एक माता आती थी बाबा के पास। उनके पति ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन वो पति बहुत दानी वृत्ति के थे, माना और संस्थाओं को बहुत दान करते थे। तो वो कई बार अपने पति को कहती थी कि आप औरों को दान करते हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाबा के पास भी कुछ दान करूं, कुछ धन दूं। लेकिन वो नहीं देता था, क्योंकि वो जैसे पत्नी वहां जाती है तो विरोधी होते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो बिल्कुल मना कर देता था कि नहीं, यहाँ नहीं देना है, यहाँ के लिए तुमको मेरे से कभी नहीं मांगना है, मैं नहीं दूंगा करके। तो हमेशा ही वो भाई मना करते थे। लेकिन उस दिन पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या बाबा ने उनको टच किया। तो उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तू मेरे से कई बार कहती है ना कि मुझे बाबा को देना है, तो आज तुम भले जितना तुमको चाहिए तुम लेकर के जाओ और बाबा को देकर आओ। और उसी दिन पहली बार उसने ब्रह्मा बाबा को कुछ धन ला करके दिया, और उस धन से वही फिर बेसन मंगाया गया, शक्कर, जो भी जलेबी बनाने के लिए जो सामान की आवश्यकता थी वो सारा सामान मंगाया, और होली वाले दिन सभी बच्चों ने जलेबी खाई। तो बाबा को अपना कार्य कराना है। अटल निश्चय जिसको बाबा कहता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा परीक्षा लेता है कि कहीं ये क्यों क्या के प्रश्नों में तो नहीं चले जाते, कैसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम संशय में चले गए फिर नहीं होगा, लेकिन यदि हम अटल निश्चय में रहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के भी कई ऐसे अनुभव हैं, हम सब ब्राह्मणों के होते ही हैं। अगर हम पूरा निश्चय रखते हैं बाबा पर तो कैसे हमें विजय मिल जाती है। तो ये हमें ब्रह्मा बाबा से सीखना है कि हर परिस्थिति में कभी भी एक संकल्प मात्र भी बाबा क्यों क्या कैसे में नहीं गए, हर बात में कल्याण की बिंदी लगाई, या नथिंग न्यू समझा कि जो हो रहा है वो नथिंग न्यू है, कल्प पहले भी हुआ था, हमने इसको पास किया था और अभी भी हम पास कर लेंगे। तो मेरे को याद है, हमें कुछ समय पहले पिछले साल हम गए थे एक स्थान पर सेवा के लिए, और वहाँ से जब हम लौट रहे थे तो फ्लाइट में हमको आना था, और वहाँ हम वो सब बोर्डिंग पास वगैरह लेकर के बैठे थे, फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो फ्लाइट का गेट चेंज हो गया, और कई बार एयरपोर्ट पे अनाउंस नहीं करते हैं, तो इसलिए अनाउंसमेंट हुआ नहीं। कुछ मैसेज आया होगा वो हमने देखा नहीं, तो हमें पता नहीं चला, और हम ये देखते रहे कि ये फ्लाइट आएगी पर लगी नहीं। तो मन में सोचा कि शायद फ्लाइट लेट है, क्योंकि लगी ही नहीं है और फ्लाइट का टाइम हो रहा है।
बाद में जब फ्लाइट जाने का समय हो गया तब तक भी फ्लाइट नहीं लगी, तो मन में एक संकल्प तो आया कि फ्लाइट अभी तक नहीं लगी। पर फोन आया, क्योंकि जब टिकट बुक होती है तो वो फोन नंबर भी लेते हैं, तो फोन आया हमारे पास कि आप कहाँ हैं, अगर आप एयरपोर्ट पर हैं तो तुरंत आ जाइए क्योंकि बोर्डिंग पूरी होने वाली है, फ्लाइट छूटेगी। तो फिर हमने कहा कि फ्लाइट तो लगी ही नहीं है, यहाँ हम उस गेट पर बैठे हैं जो गेट हमें बताया गया। तो उन्होंने कहा कि मैडम गेट चेंज हो गया है, आपको पता नहीं? तो हमने कहा नहीं, हमको तो नहीं मालूम, हमने सुना भी नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप तुरंत आ जाइए, 1 मिनट के अंदर आपको हम बोर्डिंग करवा देंगे। तो हम गए फटाफट, गेट पर तो हम पहुंच गए, लेकिन हुआ ये कि जल्दी जल्दी में एक बैग रह गया हमारा जिसमें बोर्डिंग पास था, माना उसी से ही उसमें एंट्री मिलेगी। तो फिर देखा कि वो बैग नहीं है, तो बोर्डिंग पास भी नहीं है। फिर बोला कि भाई हमारा वहां रह गया, हम जल्दी से उठ करके आए तो वो बैग वहां रह गया, लेकर के आते हैं उसको। तो उन्होंने कहा इतना टाइम नहीं है, तो फिर आपकी ये फ्लाइट तो अभी आपको नहीं मिलेगी, और उन्होंने वो गेट बंद कर दिया और वो फ्लाइट वहां से रनवे पे भी चली गई। तो हमने यही सोच लिया कि हमारी ये फ्लाइट छूट गई। ठीक है, तो मैंने भी बिना कोई मन में प्रश्न उठाए, मैंने सिर्फ बाबा को बोला कि बाबा हमारी गलती तो है नहीं, हम तो बैठे थे यहाँ पर काफी समय, टाइम से आकर के बैठे हैं और हमें पता नहीं चला। अब कैसे, वो वाया कलकत्ता थी, कलकत्ता से फिर अहमदाबाद आना था, तो 3 घंटे का गैप था। तो मैंने कहा कि अब आप जानो कैसे कलकत्ता पहुंचाना है, हम कोशिश करते हैं। ऐसे करके फिर हम पलटने लगे वहाँ से कि अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कोई आधे घंटे में 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट होगी तो हम लेकर के वहाँ की बुकिंग कराते हैं। तो जैसे ही हम निकलने लगे तो वहाँ जो थी एंट्री करा रही थी बहन, उसने हमें रोका, उसने कहा आप रुको। तो मैंने कहा कि क्या आप हमारी बुकिंग कराओगे, क्योंकि अब ये तो चली गई है, तो क्या नेक्स्ट फ्लाइट में आपके पास आपकी ही कोई एयरलाइन की फ्लाइट है जो जाने वाली है? तो उसने कहा कि मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन आप रुको थोड़ी देर, मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं। तो उसने हमको रोका और हमने वेट किया, फिर वो हमको ऑफिस तक लेकर के गई 10-15 मिनट। उसने कहा आप यहीं रुको जब तक मैं आपको नहीं कहूँ, आपको यहाँ से नहीं जाना है। फिर उसने जो भी किया, जो बातचीत किया होगा, फिर हमको लेके चली वो साथ में लेके चली, और उसने ही हमारा सिक्योरिटी चेक दोबारा कराया। तो अभी हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या बुकिंग हो रही, दूसरी फ्लाइट में हमको भेजने का है, बुकिंग करने का है, क्या है मतलब। लेकिन उसने कहा हमारे साथ आते जाओ, तो हम उसके साथ जा रहे थे। सिक्योरिटी चेक हो गया, बाहर आ गए हम। फिर बाद में गेट पर, तो वो गेट उन्होंने खोला और गेट से हमें थोड़ा आगे लेकर के गए, तो देखा कि वो जो फ्लाइट हमको छोड़कर चली गई थी वही फ्लाइट वापस लौट कर आई थी हमारे लिए। तो मेरे को इतना वंडर लगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है जो फ्लाइट छूट जाती है, रनवे पे चली जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, उसके सिग्नल वगैरह होते हैं। तो ये बाबा की ही कमाल कहेंगे, क्योंकि हमने निश्चय रखा और बाबा के ऊपर छोड़ दिया। तो मैंने देखा बहुत बार, ये तो मैंने एक अनुभव सुना, ऐसे कितनी बार हमें अनुभव हुए कि बाबा पर निश्चय रख करके कुछ भी छोड़ दिया, तुरंत वो कार्य बाबा ने कैसे किया वो तो फिर कमाल ही होता है। तो वो हम बाबा से फॉलो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाबा ने हमेशा पुरुषार्थ में पहले मैं किया। जैसे हे अर्जुन, बाबा कहते हैं आप बनो, तो तीव्र पुरुषार्थ में मैं आगे रहूं, मैं सबके आगे एग्जाम्पल रहूं। कभी भी बाबा ने पुरुषार्थ में आलस्य, अलबेलापन नहीं आने दिया। चाहे बाबा की आयु बड़ी थी, 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, लेकिन 60 वर्ष की से अधिक की आयु होते हुए भी कभी बाबा अपने पुरुषार्थ में अलबेले रहे हों
कभी भी हम नहीं सुनते। 2:30 बजे बाबा उठते थे, बाबा की दिनचर्या 2:30 बजे से शुरू होती थी। मुरली के प्रति बाबा इतने एक्यूरेट, सुबह उठकर बाबा मुरली लिखते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब बाबा बच्चों के लिए मुरली नहीं सुनाते थे। लास्ट दिन भी हम सुनते हैं कि उस दिन बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह मुरली नहीं चली, तो भी शाम को बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन मुरली जरूर चलाई। और हमेशा दूसरों के लिए बाबा पहले आप कहते थे। अपने पुरुषार्थ में पहले मुझे करना है और दूसरों को स्वमान देना है, तो बाबा कहते थे मेरे से आगे बच्चे हैं। या मम्मा के लिए हमेशा बाबा कहते थे कि मम्मा जो है वो मेरे से अधिक होशियार हैं, मेरे से अच्छा भाषण मम्मा करती है। कहीं भी कोई कार्यक्रम में जाना होता था, जैसे पहली बार विदेश भी जाना हुआ, जब निमंत्रण मिला, जापान में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी, तो बाबा खुद नहीं गए। किसी भी संस्था में ऐसा नहीं होता है कि संस्था का हेड नहीं जाए, संस्था का हेड ही जाएगा अगर कोई ऐसा विशेष निमंत्रण मिलेगा तो। लेकिन बाबा खुद नहीं गए, बाबा ने किसको भेजा? बच्चों को भेजा। 5 जो थे अपने भाई, और उनमें दादियां भी थी, 2 दादियां थी और 3 भाई थे, 5 की टीम थी जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर बाबा ने भेजा था। तो उनको निमित्त बनाकर के बाबा ने भेजा। तो सदा सबको स्वमान दिया, बच्चों को हमेशा अपने से आगे रखा। कोई भी ऐसे कार्यक्रम हुए, बाबा कभी खुद नहीं जाते थे, बच्चों को आगे रखते थे, लेकिन पुरुषार्थ में कभी पीछे नहीं रहे, इसीलिए नंबर 1 बने। बाबा हमेशा कहते हैं आगे बढ़ाने वाला कभी पीछे नहीं होता है, जो आगे बढ़ाने वाला होता है वो सदा ही आगे हो जाता है। तो बाबा नंबर 1 नारायण बने ना, मम्मा फिर भी लक्ष्मी ही बने। और बाबा की जो कर्मातीत स्थिति थी, उसका आधार रहा अशरीरी स्थिति का अभ्यास। बाबा ने बहुत मेहनत की अपने अशरीरी स्थिति बनाए रखने के लिए। जो संदेशियों का पाठ चलता था बाबा के समय में, तो एक बार जो संदेशी थी उसने आकर के बाबा को बताया, पहली बार संपूर्ण ब्रह्मा को उन्होंने सूक्ष्म वतन में देखा। उसके पहले जो फरिश्ता स्वरूप है बाबा का वो नहीं दिखाई देता था। तो जब बाबा का फरिश्ता लाइट स्वरूप देखा, तो उसकी लाइट और जो साकार ब्रह्मा है उनकी लाइट काफी अंतर उनको लगा। तो उन्होंने आकर के सुनाया, मम्मा को सुनाया पहले कि मम्मा मैंने बाबा को ऊपर देखा, तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि बाबा ऊपर कैसे हैं, और फिर जो ऊपर वाला बाबा था वो तो लाइट था, जो हमारे बाबा हैं यहाँ उनमें उतनी लाइट नहीं है। तो फिर ये दोनों बाबा मतलब वो खुद मम्मा से प्रश्न पूछ रही थी कि इसका राज क्या है, वो ऊपर कैसे देखा मैंने बाबा को। तो मम्मा ने ये बात फिर बाबा को सुनाई। बाबा को भी उस समय तक ये पता नहीं था कि मुझे संपूर्ण होकर के सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में सेवा करनी है। तो बाबा ने फिर मम्मा को कहा कि बच्ची को दोबारा भेजो, और ऑलमाइटी बाबा, शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा कहते थे, तो ऑलमाइटी बाबा से वो फिर से इसका राज पूछ करके आए कि जो ऊपर बाबा उसने देखा उसका राज क्या है। तो जब उसने पूछा बाबा से, तो बाबा ने कहा कि ये बाबा का संपूर्ण स्वरूप है, ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ करके ये संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है। तो बाबा को बहुत कम समय में अपनी इस अवस्था को प्राप्त करना है, और फिर ये बाबा और वो बाबा दोनों समान हो जाएंगे। जब ये संदेश बाबा को मिला तो बाबा ने खास तपस्या के लिए और अधिक समय निकाल के बाबा ने वो तप किया। और इसीलिए जो भी उस समय बाबा से मिलते थे, बाबा की दृष्टि मिलते ही अशरीरी हो जाते थे। जो भी उस समय हमारी वरिष्ठ दादियां भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं कि बाबा से दृष्टि मिलती थी और जैसे शरीर से गुम,
अशरीरी स्थिति का अनुभव वो करते थे, जैसे कि बाबा ने उनको बिल्कुल डबल लाइट बना दिया है। दृष्टि से ही वो अनुभव हो जाता था उनको, क्योंकि बाबा खुद वो अभ्यास करते थे। और लास्ट के दिनों का अनुभव दादियां सुनाती हैं कि बाबा को वो समाचार सुनाते थे सेवाओं का, तो बाबा समाचार सुनते थे, ऐसे नहीं कि नहीं सुनते थे, लेकिन समाचार सुनते सुनते भी ऐसे लगता था जैसे कि गुम हो गए। तो वो गुम हो जाते थे और उस तरह से जो अनुभव होते थे बाबा से, वो अनुभव उनके लिए, उनको उस पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करते थे। तो बाबा हमसे ये कहते हैं कि अंतिम समय का जो पुरुषार्थ है, हम बाबा के बच्चों का भी वो बाप समान होना चाहिए। यानी हमारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें बार बार अटेंशन देकर करना है, जिसे बाबा ने 3 शब्दों में लास्ट में भी कहा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना है। तो निराकारी स्थिति बनाना, देह से न्यारे हो जाए, जब चाहे हम कर्मेंद्रियों का आधार लें, जब चाहे हम इन कर्मेंद्रियों से न्यारे हो जाएं। ये अवस्था होगी अंत में, तभी हम जितनी भी हलचल में लाने वाली परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों से हम सहज डिटैच हो सकेंगे। और तभी एक बाप, जो बाबा कहता है उस समय अंत समय की अवस्था होनी चाहिए, बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, वो स्थिति बनेगी। जो ब्रह्मा बाबा में देखा कि ब्रह्मा बाबा लास्ट में कैसे कर्म भोग को बाबा ने सहज कर्म योग से, बिल्कुल जैसे मक्खन से बाल निकलता है, इतना सहज भाव से बाबा ने देह का त्याग किया। सूली से कांटा भी नहीं, वो कांटा भी जैसे योग अग्नि से भस्म हो गया, इस तरह से सहज बाबा ने, और किसी को याद नहीं किया। इतना स्नेह था बच्चों से, सब महारथी बच्चे बाबा के सामने थे। इतने बड़े यज्ञ की, बाबा के कार्य की जिम्मेवारी, संकल्प हो सकता था कौन संभालेगा, हाँ कैसे ये कार्य चलेगा, अब मैं जा रहा हूँ, पता तो चल जाता है, आभास हो जाता है, लेकिन संकल्प मात्र भी नहीं, और किसी को याद नहीं किया कि वो मेरे सामने होता तो इसको हम ये डायरेक्शन दे देते, ये थोड़ा सा गाइडेंस दे देते कि आगे ये कार्य कैसे करना है। बिल्कुल नहीं, बाबा ने सहज भाव से सुना। अंत में सिर्फ शिव बाबा ही याद रहा। तो वही बाबा हमें कहते हैं कि वही हमें फॉलो करना है कि हमारे अंत की स्थिति भी कैसी हो, कि हमें सिर्फ एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा की जो विशेषताएं रही, जो ब्रह्मा बाबा ने कर्म करके हमें सिखाया है, वो कर्मों को ही हमें कॉपी करना है। कभी भी मन में कोई उलझन होती है, प्रश्न होती है, तो देखो कि बाबा ने क्या किया, बाबा ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते। तो जो बाबा ने किया, जो बाबा करते, वही मुझे करना है। हमारे लिए वो मार्ग बिल्कुल सहज हो जाएगा, और वो शक्ति भी हमें आ जाएगी जब हम बाबा को याद करेंगे। तो आज क्योंकि इंटरनेशनल योग है और हम देख रहे हैं कि हमारे भाई योग में आकर बैठ भी गए हैं, तो यहीं हम इसको पूरा करते हैं। ओम शांति।